बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका झांसी लक्ष्मी बाई हूँ। आज हम बचेंद्र पाल के द्वारा किया गया यात्रा वर्णन एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ में 3 मुख्य विभाग है। पहला है लेखिका का परिचय, दूसरा पाठ का विश्लेषण और तीसरा बोध प्रश्न। अब हम अपेक्षित लक्ष्य पर एक नजर डालेंगे। अपेक्षित लक्ष्य: प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकेंगे, पर्वतारोहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वर्णनात्मक शैली से परिचित हो सकेंगे, जिससे आंखों से देखने का अनुभव कर सकेंगे, जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे, सहयोग और सहायता की भावनाओं से परिचित हो सकेंगे। अब हम लेखिका के बारे में जानकारी लेंगे। लेखिका परिचय: लेखिका का नाम बचेंद्री पाल, जन्मस्थल उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव, जन्म 24 मई 1954, खेल क्षेत्र पर्वतारोहण, शिक्षा संस्कृत में एमए फिर बीएड। विशेषता: एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। पुरस्कार: भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वर्ण पदक, अर्जुन पुरस्कार। 1990 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री। चले बच्चों, आगे देखेंगे। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? आ. 24 मई 1964, आ. 14 मई 1962, ई. 24 मई 1954, ई. 20 मई 1965। हाँ, आपने सही बताया, 24 मई 1954। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, इस प्रश्न की उत्तर दीजिए। बचेंद्र पाल किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? आ. हिंदी, आ. संस्कृत, ई. इतिहास, ई. अंग्रेजी। हाँ, आपने सही बताया, संस्कृत सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चलिए और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? आ. अर्जुन पुरस्कार, आ. पद्मश्री, ई. पद्म भूषण, ई. सभी। हाँ, आपने सही बताया, सभी सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चलिए और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। हाँ, आपने सही बताया, हाँ सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। अब हम पाठ पर एक नजर डालेंगे। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले
प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। इससे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकांश शेरपा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती है तो सूखी बर्फ के उड़ने से यह फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा, किंतु वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। 26 मार्च को अभियान दल पैरेज पहुंचता तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियां तथा झंडियां भी लगा दी गई है, परंतु यदि हिमपात होता रहता तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट को इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेरी बर्फीली नदी को भी निहारा। उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी-कभी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ पर नजर डालेंगे। शब्दार्थ: अभियान दल, आगे बढ़ने वाला समूह। एक्सपेडिशन, अग्रिम दल, पहले पहुंचने वाला समूह। वैनगार्ड, हिमपात, बर्फ का गिरना, स्नोफॉल। दुखद, दुखदाई, डिजास्ट्रस। बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। अवगत शब्द का अर्थ क्या है? आ, अनजान। आ, अपरिचित। ई, जन्म। ई, परिचित। हाँ, आपने सही उत्तर दिया है। जवाब है परिचित। शाबाश बच्चों। चलो आगे चलकर देखेंगे। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए।
हिमपात शब्द का अर्थ क्या है? आ ठंडा, आ गरम, ई हिमालय, ई बर्फ का गिरना। हाँ, आपने सही बताया। सही उत्तर है ई बर्फ का गिरना। शाबाश बच्चों। चलिए और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, सही शब्द से खाली जगह भरिए। प्रतिकूल जलवायु के कारण डैश की मृत्यु हुई। शेरपा, रसोई सहायक। हाँ, आपने सही बताया। रसोई सहायक। शाबाश बच्चों। चलो और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। लेखिका ने नमचे बाजार से एवरेस्ट को गौर से देखा। हाँ, आपने सही बताया। इसका उत्तर है हाँ। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, उचित शब्द से खाली जगह भरिए। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली डैश भारतीय महिला है। प्रथम या द्वितीय? हाँ, आपने सही बताया। सही उत्तर है प्रथम। शाबाश बच्चों। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। कर्नल खुल्लर ने लेखिका को वापस नहीं जाने की पेशकश की थी। हाँ, आपने सही बताया। इसका उत्तर है नहीं। शाबाश बच्चों। अब हम इस पाठ से प्राप्त लक्ष्य पर एक नजर डालेंगे। प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सके, पर्वतारोहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, वर्णनात्मक शैली से परिचित हो सके, जिससे आंखों से देखने का अनुभव कर सके, जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सके, सहयोग और सहायता की भावनाओं से परिचित हो सके।